दोस्तों इस कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बातें करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो फाउंडर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों के मन में भी डेफिनेटली यही चल रहा होगा कि ऐश तो हर बार आके बस चीज़ों को खींचे जा रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने तो इन्वेस्ट कर दिया है। अब कहानियाँ सुन के तो फ़ायदा है नहीं, कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा, पहला चीज़ ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होने का ये मतलब हो गया कि आप लोगों का जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, जो या फिर लालच है, या फिर जो पैसे कमाने की जो होड़ है, उसको थोड़ी देर के लिए आप साइड रख लीजिए। जैसे ही वो साइड हो जाता है तो अभी करंट क्या चल रहा है उसको आपको पहले समझाता हूँ। तो पहले करंट सिचुएशन ये है कि अभी 3 कैटेगरी के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है। कोई पहला कैटेगरी हो गया आपका ऐश की कैटेगरी। ऐश तो ऑलरेडी करोड़ों में कमा रहा है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। अभी जितने भी काम चल रहा है, मार्केटिंग से लेके, एडवर्टाइजमेंट से लेके, सैलरी से लेके, वो ऑलरेडी आपका जो उनका जो इंटरेस्ट ही इतना आ गया, इतना ज़्यादा खींच चुका है ना चीज़ें, तो वो पैसा जमा इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया है। तो ये जो इंटरेस्ट के पैसे हैं, इन्हीं से ही आपका ऐश का आराम से काम चल जाएगा और ये चीज़ें कुछ महीने और कुछ साल और चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा कैटेगरी के लोग हैं आपके कॉपी ट्यूबर्स। अब कॉपी ट्यूबर्स क्या है, ऑलरेडी वो लोग भी लाखों में कमा रहे हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उनके जो चमकते चेहरे हैं उसका रीज़न यही है कि ऑलरेडी उनके वीडियोज़ के थ्रू, व्यूज़ के थ्रू पैसे आ रहे हैं और उन्होंने दुनिया भर के आपके जो पेंडिंग आईडीज़ से भी उन्होंने आईडीज़ बेचे हुए हैं, तो कमीशन भी आ जाएगा, तो उन पर सोने पे सुहागा डबल, है ना। तो ये 2 कैटेगरी के लोग को टेंशन नहीं है। तीसरी कैटेगरी आपकी आ गई है जिन्होंने टीम बना के रखी हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम इतनी ज़बरदस्त बना के रखी है डायरेक्ट्स वालों की कि जैसे ही ऐश ने कमीशन दे दिया उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तो इसलिए वो भी सुपर एक्साइटेड है। लेकिन अब जो बाकी बचे हुए फाउंडर्स हैं, जिनकी मान लो 0 टीम है, जिन्होंने परचेस कर लिया ओ कनेक्ट, या फिर जिनकी 1-2 टीम है, वो करे तो क्या करे, वो कैसे सिचुएशन चलेगा। तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो रेस्ट ऑफ द फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों को मैं क्लियरली बता देता हूँ। आप लोग थोड़ा ये सोच समझ के इस चीज़ को दिल में गांठ बांध के रख लो कि आपके ऑन पैसिव की दुनिया से एक ही खुशखबरी अभी आने की पॉसिबिलिटी वो ये है कि आपका ऐश ने कमीशन बांट दिया। उसको छोड़ के आपको कोई भी खुशखबरी नहीं आएगी। ये सब खुशखबरी नहीं है कि ये इस फलाना डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया, 40 साल के एक्सपीरियंस वाला, 60 साल के एक्सपीरियंस वाला फलाना साइंटिस्ट ने ज्वाइन कर लिया। नहीं, ये सब कोई खुशखबरी नहीं है। ये सब तो चलता रहेगा, ऐश कई सालों से करता आ रहा है। कितने लॉयर्स उन्होंने हायर किए थे, कितने यूएस के गवर्नमेंट के साथ इनका काम चल रहा था। ऐसी चीज़ें चलती रहती है। इसलिए आप लोगों के लिए, मतलब जितने भी फाउंडर्स हैं, आप लोगों के लिए एक ही खुशी की बात आ सकती है कि कमीशन ऐश ने बांट दिया है। लेकिन उससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप लोगों का तो ऑलरेडी टीम है ही नहीं। क्योंकि देखो, एक ही उम्मीद है, वो ये है कि फाउंडर्स को जो ओ कनेक्ट के जरिए जो भी पैसे आ रहे हैं, ऐश का बस एक ही प्लान अभी चल रहा है कि कैसे भी करके जितना भी ओ कनेक्ट से अभी जो बेच के पैसा आएगा उससे हम कमीशन बांट देंगे। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 1000 करोड़ पड़ा हुआ है, तो वो पैसा मेरे लिए एनफ है वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के पैसों से काम चलाने के लिए। अभी ज़्यादा जो बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ उसमें से भी अगर मैं कुछ अगर पैसे बचाने की भी कोशिश करूंगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो देख लेंगे। अगर बच जाता है तो बढ़िया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओ कनेक्ट लॉन्च की बात की और ओ कनेक्ट को लॉन्च किया, तो जो पैसों का कलेक्शन हुआ वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा यार इन पैसों से कुछ काम चलेगा नहीं, इन पे तो मैं इनका क्या बोलते हैं कमीशन ही नहीं दे पाऊँगा, तो कैसे काम चलेगा। उस वजह से वो चीज़ों को फिर खींचते चले गए। सितंबर के बाद से फिर उन्होंने दुनिया भर के ऑफ़र देना शुरू कर दिया और दुनिया भर की आपकी मार्केटिंग की। वो जो मार्केटिंग चल रहा है आप लोगों के लिए चल रहा है, इवेंट्स जो चल रहा है आप लोगों के लिए चल रहा है। इन चीज़ों को समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, सोच के देखो, $50 का डिस्काउंट तक दे दिया। आप लोगों को धोखा ही दिया ना। स्टार्टिंग में जिन लोगों को जल्दी जुड़वाया, तो उन लोगों के लिए धोखा हो गया। वो तो बेचारे, उससे बेटर था कि वो इंतज़ार कर लेते। कम से कम आपके $50 बचते ना। $50 का 4000 तो आपके पैसे बच रहे थे ना, 4000 बच जाता आपका। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस तो कोई नहीं उठाएगा, सब तो भक्त बने पड़े हुए हैं। तो इसलिए चीज़ें क्या है कि इन चीज़ों को, ऐश के पास कोई मिलियंस ऑफ ट्रैफिक नहीं है। अगर मिलियंस ऑफ फ्री ट्रैफिक होता ना, वो आप लोगों को $50 का डिस्काउंट नहीं देता, उन्हीं पैसों से आपको कमीशन दे सकते थे। लेकिन अभी ऐश का टेंशन को समझो। आप लोगों को कमीशन दे तो कैसे दे यार, वो पैसा भी तो उस हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने रिन्यू किया ही नहीं। तो उस चक्कर में क्या है, वो टेंशन में है। तो उस वजह से क्या चल रहा है कि वो डिस्काउंट दे के कोशिश कर रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी इवेंट्स करके दिखा रहे हैं। तो वो सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए चल रहा है। तो ये आपका जो सच्चाई है, इस चीज़ को पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब फ्यूचर क्या है?
तो अभी आगे क्या होने जा रहा है, तो देखिए आगे क्या होने जा रहा है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को मान के चलते कि मान लो ऐश ने कमीशन दे दिया, उसके बाद क्या, आप सबको कमीशन मिल गया, ठीक है। अब जब आप सबको कमीशन मिल गया, और कमीशन भी क्या कमीशन है याद रखो, ऐश ने कुछ नहीं दिया, आप ही दोस्तों यारों भाई बहनों के पैसे का 25% आपको दे दिया है, उसी में आप लोग खुश हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि पहला स्टेज, जो पहला स्टेज है, और पहले स्टेज में क्या होगा कि जो फाउंडर्स है जिनकी बढ़िया टीम है, जिन्होंने बड़े डायरेक्ट्स जोड़ के रखे हैं, वो तो खुश, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के पैसे आ जाएंगे। जब दुनिया भर के पैसे आ जाएंगे तो पहले स्टेज में वो लोग क्या करेंगे, कुछ जो पैकेजेस है उसको वो रिन्यू कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो रिन्यू करेंगे उसके बाद कुछ दिनों बाद ही ऐश क्या करके ले आएगा, अपना प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लेके आ जाएगा, लेकिन जोश में उस नए प्रोडक्ट को भी खरीद लेगा वो सारे जितने भी फाउंडर्स हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया, बढ़िया कमीशन आ गया। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये कमीशन क्या है, अपने दोस्तों यारों के पैसे, ऐश ने कमा के नहीं दिए, लेकिन छोड़ो, उस बात को अलग से रखते हैं। तो पहले स्टेज में क्या हुआ, पहले स्टेज में ये हुआ कि जो भी पैसे वाले हैं जिनको कमीशन बढ़िया बढ़िया मिला वो रिन्यू भी कर लेंगे, और साथ में आपका क्या बोलते हैं, नया प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। एग्जाम्पल में कॉपी ट्यूबर्स को भी लेके चल लो। लेकिन उस पहले स्टेप में जो ज़ीरो टीम वाले हैं उनको तो कोई ट्रैफिक मिलेगा नहीं। जब उनको कोई ट्रैफिक मिलेगा नहीं तो फिर उनको कोई ट्रैफिक कमीशन भी नहीं मिलेगा। जब कोई कमीशन नहीं मिलेगा तो रिन्यू करने के लिए पैसे तो होंगे नहीं, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐश बोलेगा कि जैसे ही ये कमीशन बंटना पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपको टैरिफ से जो इतने दुनिया भर के जो ट्रैफिक पड़े हुए उसमें से आपको बांट देंगे। तो वो इंतज़ार करते रहेंगे क्योंकि उनके पैसे हैं नहीं, और एक दो टीम वाले भी इंतज़ार करते रहेंगे क्योंकि उतना पैसा, जितना पैसा लगाया नहीं, फिर दोबारा जोड़ के कौन नया प्रोडक्ट या रिन्यू करेंगे ना, क्योंकि मिलना तो 25% है। तो वो पहले स्टेज में कौन कौन छट जाएगा, ज़ीरो टीम वाले छट जाएंगे और एक दो टीम वाले छट जाएंगे। अब आएगा सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, ऐसी टाइम चलती जाएगी, टाइम चलती जाएगी। अब सेकेंड बार रिन्यू करने का टाइम आएगा, है ना। सेकेंड बार जब रिन्यू करने का टाइम आएगा या फिर वही एक्सटेंड चलता रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा कि मान लो परचेज भी करना होगा, तब भी ट्रैफिक नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तब भी ट्रैफिक नहीं आएगा। तब क्या होगा कि जो उनमें से भी बहुत सारे छट जाएंगे, कुछ लोग तो रिन्यू कर लेंगे, उसमें से भी बहुत सारे कौन छट जाएंगे, वो छट जाएंगे जिनकी मान लो जिनके टीम के नीचे ज़ीरो टीम थी या फिर एक दो टीम वाले थे, उन्होंने तो रिन्यू किया नहीं, उनमें से कुछ पैसे उनको मिले थे, जोश जोश में उन्होंने वहाँ पे रिन्यू कर लिया। अब तो टीम नीचे तो घटते जा रहा है ना, क्योंकि नीचे वालों का तो फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो वो जैसे घटते चले जाएंगे तो ऊपर लेवल पे भी धीरे धीरे आपका और छटनी होता चला जाएगा, क्योंकि भाई कितने बार रिन्यू करोगे ना। तो वैसे करते करते क्या होगा, ये सिचुएशन आपका ये स्टेजेस चलते रहेंगे, सेकंड, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ऐसे चलता जाएगा जब तक ये आपका सिस्टम स्कीम कोलैप्स ना हो जाए। तो ये आपका आगे तक चलता रहेगा। लेकिन वो कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स जैसे ही इस बातों को सुनेंगे तो वो हंसेंगे और बोलेंगे इसको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि भैया ऑन पैसिव इतना मार्केटिंग कर रही है, इतना जगह पुलिस, दुबई पुलिस के साथ टाइप्स कर रही है, यहाँ कर रही है, डॉक्टर्स बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेवकूफ़ है क्या वो लोग? तुम ही समझदार हो क्या? हम 14 लाख लोग फाउंडर्स पागल है क्या? बस यही आपका एक तर्क रहेगा। और वो यही बोलेंगे कि भैया इनसे टैरिफ आएगी, ज़बरदस्त आएगी। मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ कि कितनी भी बातें कर लो, मान लो कुछ ट्रैफिक आ भी गया, ये नहीं बोला कि ज़ीरो ट्रैफिक होगा, कुछ भी ट्रैफिक आएगा, वो ट्रैफिक इतना भी नहीं होगा कि भैया आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है उसको निकाल ले। ऑपरेशन की खर्चे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो इंटरेस्ट के पैसों से कब तक चलाते रहेंगे? ऐश भी तो पागल नहीं है ना। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो आपका ट्रैफिक के पैसों से आपको कमीशन देने लायक सिस्टम अभी तक तो नहीं निकला होगा। तो अब फाउंडर्स करें तो क्या करें, फाउंडर्स को करना क्या चाहिए? तो पहला चीज़ है कि जो फाउंडर्स है, जिनकी गुड टीम है, जिनकी बढ़िया टीम है, उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको ना एडवाइस देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग क्या मोटिवेटेड है। तो वो लोग रिन्यू करेंगे और आपके पैकेजेस भी परचेस करेंगे, क्योंकि वो ऑन पैसिव मतलब उनके लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों यारों के पैसे से ऑलरेडी वो लाखों में कमा चुके होंगे। अब दूसरा क्या है कि जो छोटे टीम वाले हैं, छोटे टीम वाले धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो भी ज़ीरो टीम बन जाएंगे सेकेंड स्टेज तक आते आते, क्योंकि उनके पास भी रिन्यू करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिल रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रैफिक नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इस बात को आज आप लोग नहीं मानोगे, मुझे पता है, क्योंकि उम्मीद कहीं ना है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी जो बात है वो 5 महीने बाद तो याद करोगे ना। फिर ज़ीरो टीम वाले क्या करेंगे? ज़ीरो टीम वालों के लिए मैं बताता हूँ कि आपको ऑलरेडी एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ग्रुप बनाइए, मतलब ज़ीरो टीम वाले क्या ग्रुप बनाइए कि जिन लोगों ने आपको मोटिवेट किया इस बार, मतलब $143 इन्वेस्ट कर लिए, जिन लोगों ने आपको मोटिवेट किया उनके खिलाफ एक ग्रुप बनाइए
और उनके पास जाइए, उनको क्लियरली बोल दीजिए कि आपको जो भी कमीशन आएगा वो 25% हमें चाहिए, क्योंकि हम आपके कहने पर जुड़े हैं और कहीं भी फ्री ट्रैफिक आते नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखो जैसे ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ था उस सबको ही समझ में आ गया, तो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा जीरो टीम वालों के लिए। मैंने कितने वीडियो बना डाले, कहीं पे कुछ पता चल रहा था कि जीरो टीम वाले को कुछ मिलने वाला है। तो पहले जो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि अगर मेहनत करोगे तो मिलेगा और मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाया सब जगह हल्ला शुरू हो गया। फिर धिल्लन जी आके बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको ट्रैफिक, ऐश के पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है वो मिलेगा। जैसे बदल गए, वो ये नहीं चाहते थे कि ज़्यादा गड़बड़ हो। ठीक है, तो इसलिए जब उतना कुछ क्लियर हो ही गया था कि जीरो टीम वालों के लिए कुछ नहीं है, तो आपसे क्यों $143 इन्वेस्ट करवाया है ना। तो उनके पास आप जाके उनसे जो भी उनके पास कमीशन आता है, तो ये ग्रुप बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। इसलिए क्या है कि और एक चीज़ है, जैसे कि कॉपी ट्यूबर्स से सुन के जिन्होंने वो किया है $143 का इन्वेस्ट किया है, वो सारे कॉपी ट्यूबर्स के लिए एक ग्रुप बनाना आप शुरू करो। जिन कॉपी ट्यूबर्स को आपने सुन के किया है तो उनके खिलाफ आप ऑलरेडी एक ग्रुप बनाना शुरू करो। ये जीरो टीम वालों के लिए चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उनका पहले स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, और जो छोटी टीम वालों को थोड़ा देर से समझ में आएगा। तो एक ग्रुप बना के आप लोगों को ये कॉपी ट्यूबर्स के खिलाफ, उनके खिलाफ आपको जाना पड़ेगा। हो सके तो FIR भी दर्ज करवा दीजिए, और FIR दर्ज करवा के आप लोग के पास अगर आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो कुछ नहीं करना, सिंपल उनके पुराने वीडियोस उठाइए। पुराने वीडियोस में दुनिया भर के प्रोमिसेस मिलेंगे, उनकी दुनिया भर की कहानियाँ मिल जाएंगी, उनको डाउनलोड कीजिए, पुलिस को दिखाइए। वो FIR करना बहुत ही ज़रूरी है, यही स्टेप है। ठीक है, आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से आप साहस नहीं दिखाओगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कंक्लूजन ये है कि आपको एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। एक्शन नहीं लोगे तो ऐसा ही आपका चलता रहेगा। किन के खिलाफ एक्शन लेना है? प्रमोटर्स के खिलाफ, जिन्होंने आपको फंसाया इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया टाइम भी तो निकल जा रहा है ना। अरे भाई 2018 में किसी के आपने पैसे लेके 5 साल बाद ये बोल रहे हो कि कंपनी को इतना टाइम लगेगा, तो 2018 में क्यों नहीं बताया कि इतना टाइम लगेगा? वो पैसा तो उस हिसाब से रेडी करता ना, उस हिसाब से उधार लेता या उस हिसाब से फिर लोन लेता। 2018 वालों को भी पता था 2024 होने जा रहा है, नहीं ना। वो तो उस समय बोला गया था कि भैया अगले महीने की बात है। तो इन चीज़ों को समझो, जो बीत गया अलग बात है, लेकिन अभी $143 जिन्होंने प्रमोट करके आपसे खरीदवाया है, उनके खिलाफ आप लोगों का एक्शन लेना ज़रूरी है। जीरो टीम से शुरू कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ जीरो टीम के लिए कुछ नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए जीरो टीम वालों को एक ग्रुप बना के अपने लोगों को जोड़िए, जिन की जीरो टीम है आपस में बात कीजिए, और किन के बोलने पे आपने खरीदा है उनके खिलाफ आपको थोड़ा सा एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जीरो टीम वाले ये शुरू करेंगे, कुछ महीनों के बाद जो छोटे टीम वाले वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही वो सेकेंड स्टेज भी खत्म होगा, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे फाउंडर्स आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यही एक तरीका है एक्शन लेने का। अगर आपको स्ट्रिक्टली शुरू करना है तो FIR करना शुरू कीजिए, पहले कॉपी ट्यूबर्स के खिलाफ करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने उनके बोलने पे किया होगा। तो इसलिए किन किन ने उनके बातों को सुन के किया या फिर उन्होंने आपको कॉल करके बताया ऐसा किया वैसा किया, तो वो शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे फिर थोड़े महीने और सुनते रहिए, फिर मैं भी आपको एनालिसिस करके बताता रहूँगा, यही चलता रहेगा। लेकिन ठीक है, जो भी है, जहाँ भी है, जितना भी है, मैं आपको कोशिश कर सकता हूँ तो वो मैं आपको बताते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।